गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पे जीएसटीआर 2A को डिलीट कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जीएसटी पोर्टल पे अब जीएसटीआर 2A आपको विजिबल नहीं होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए पीरियड हमने सिलेक्ट किया है जनवरी 22। और जब आप इसकी डैशबोर्ड को सर्च करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दिखाया जाएगा ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट फॉर द मंथ, यानी कि जनवरी 22 ऑनवर्ड्स अब आपको 2A का डेटा जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ 2B का डेटा रिफ्लेक्ट करेगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि रूल 36 सब रूल 4 जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, वो अपडेट कर दिया गया है, उसे रिवाइज कर दिया गया है, उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है एक नए प्रोविजन के साथ। आपको वो समझना है कि अब जीएसटीआर 2A का रेलेवेंस जो है वो खत्म कर दिया गया है जीएसटी पोर्टल पे। तो उसके लिए अब आपको करना क्या है और किन चीजों का ध्यान रखना है। ये जितने भी चेंजेस दिसंबर महीने के अंदर किए गए हैं, जो जनवरी से इंप्लीमेंटेड है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, उन सब की समरी आपको हमारी जनवरी महीने की टैक्स मैगजीन में भी मिलने वाली है, जो अगले हफ्ते रिलीज होगी। अगर आप लोगों ने टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं कराया है और कराना चाहते हैं तो आज आपके लिए है गोल्डन चांस, क्योंकि आज है डिस्काउंटेड रेट का लास्ट डे। जी हाँ फ्रेंड्स, 2 जनवरी 2022 ये है लास्ट डेट जिसके अंदर आप मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 10% डिस्काउंट पे। कल से नॉर्मल रेट जो है वो रिस्टोर कर दिए जाएंगे। इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अब 2A को डिलीट किया गया है, उसके पीछे रीजन समझिए, और 2A का डेटा अब आपको कहां दिखेगा और किस तरीके से दिखेगा वो भी समझ लीजिए। 36(4) कहता है नो इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि अब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए किसी भी इनवॉइस या डेबिट नोट के लिए जिसको आपके सप्लायर को अपलोड करने की लायबिलिटी है सेक्शन 37 के अंदर, यानी कि वो इनवॉइस या वो डेबिट नोट जो कि जीएसटीआर 1 में अपलोड किया जाएगा आपके सप्लायर के द्वारा, वो आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वो इनवॉइस या डेबिट नोट आपके सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर, या अगर वो क्वार्टरली है तो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को यूज करके अपलोड कर दिया है। एंड ये कंडीशन जो है दोनों साथ में फुलफिल होनी चाहिए। अपलोड और फाइल तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ वो इनवॉइस या वो डेबिट नोट जो है वो कम्युनिकेट कर दिया गया हो, यानी कि आपके पोर्टल पे जीएसटीआर 2B के अंदर एज पर रूल 60 सब रूल 7 जो है वो रिफ्लेक्ट कर दिया गया। अब इसमें आपको समझना क्या है, इसमें कुछ चीजें आपको समझनी है। सबसे पहले, क्या ये प्रोविजन दिसंबर की जो रिटर्न अभी आप फाइल करेंगे उसमें लगेगा? जी नहीं, ये प्रोविजन लगेगा 1 जनवरी 2022 से। तो जो रिटर्न आप जनवरी महीने की फाइल करेंगे फरवरी 22 के अंदर, उसमें आपको इन चीजों का ध्यान रखना है जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर आप पोर्टल पे चेक करेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने के लिए 2A भी रिफ्लेक्ट होगा, 2B भी रिफ्लेक्ट होगा। सिर्फ और सिर्फ जनवरी ऑनवर्ड्स जो है जीएसटीआर 2A को अब डिलीट किया गया है, यहां से 2B का इंपॉर्टेंस जो है यहां दे दिया गया है। अब अगला सवाल यह आता है कि इसमें किस तरीके से डेटा रिफ्लेक्ट होगा 2B के अंदर। 2B के अंदर जो डेटा रिफ्लेक्ट होता है उसमें और 2A के अंदर जो डेटा रिफ्लेक्ट होता था उसके अंदर एक बेसिक डिफरेंस है जो अब आपको समझना जरूरी है। क्या है डिफरेंस? 2B के अंदर जैसे मान लेते हैं जनवरी 2022 के अंदर जो भी परचेजेस आपने किए हैं वो आपके जनवरी 2B के अंदर, जनवरी के 2B के अंदर तभी आएगा जब आपके सप्लायर ने वो इनवॉइसेस चाहे अपनी जीएसटीआर 1 में हो या फिर आईएफएफ में हो, जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट या उससे पहले फाइल कर दिया हो। यानी कि जनवरी के लिए 2B की आपको जनरेशन डेट है 14 फरवरी और जनवरी 22 की जो 1 है और आईएफएफ जानी है रिस्पेक्टिवली 11 और 13 तारीख। तो जो इनवॉइसेस आपको जनवरी में रिसीव होंगे उसको इंश्योर कर लीजिएगा कि 11 फरवरी जीएसटीआर 1 के सप्लायर के केस में
और 13 फरवरी आईएफएफ के केस में प्रॉपरली अपलोड कर दिया गया हो। क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो जीएसटीआर 2B जो जनरेट होगा वो जनरेट होगा कट ऑफ डेट यानी कि 13 फरवरी के बाद। इसमें एक पॉइंट तो ये समझ लीजिएगा। और दूसरा पॉइंट जीएसटीआर 2A में क्या होता था, अगर कोई जनवरी का इनवॉइस 13 फरवरी के बाद भी अपलोड होगा तो 2B में वो दिखेगा फरवरी में, लेकिन 2A के अंदर वो आपको जनवरी में ही दिखता रहता था। तो अब ये बेसिक डिफरेंस जो है पोर्टल पे खत्म कर दिया गया है। ड्यू डेट पे जो इनवॉइसेस फाइल होंगे उसका आपको आईटीसी लेना है। अब दूसरा पॉइंट एक और समझना है कि 2B के अंदर जो डेटा पॉपुलेट होगा जनवरी के, उसमें हो सकता है कोई ऐसा इनवॉइस हो जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने ऑलरेडी क्लेम किया हुआ है। ऐसा कैसे होगा सर? क्योंकि जीएसटीआर 2B में जो डेटा पॉपुलेट होता है ना, अब मैं आपको बताता हूं, जनवरी 22 की जब आप 2B चेक करेंगे तो उसके अंदर वो सारे इनवॉइसेस आएंगे जो कि आपके सप्लायर ने 14 फरवरी यानी कि 13 फरवरी की रात 12 बजे तक अपलोड किए होंगे। उसमें हो सकता है कि प्रायर इनवॉइसेस भी अपलोड किए गए। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर कोई अक्टूबर का इनवॉइस आपके जनवरी के 22 के 2B में आ गया तो आपको यह पहले इंश्योर करना है कि अक्टूबर में उसका आईटीसी नहीं क्लेम किया गया है। अगर क्लेम कर लिया गया है तो डुप्लीकेट क्लेम मत कर लीजिएगा 2B के चक्कर में। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है जीएसटीआर 2B को यूज करने से पहले फॉर द पर्पस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तीसरी चीज, आपको टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट चेक करना है 2B के लिए। लेकिन अगर आपका कोई रिवर्स चार्ज का इनवॉइस है, इंपोर्ट के केस में, गुड्स का इंपोर्ट के केस में आप आईजीएसटी पेमेंट करते हैं, उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 2B का डेटा चेक करने की जरूरत नहीं है। इसको आप खुद से पेमेंट करेंगे सेल्फ इनवॉइस जनरेट करके, उसके बेसिस पे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो ये पोर्टल पे काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो बदल दी गई हैं और ड्यू डेट अब आपको फॉलो करना जरूरी है, जिसके लिए भी आप हमारी टैक्स मैगजीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हर महीने की टैक्स ड्यू डेट्स जो भी होती है इनकम टैक्स या जीएसटी वो प्रोवाइड करी जाती है। डिस्काउंटेड रेट का आज है लास्ट। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अब पोर्टल पे जीएसटीआर 2A हटा दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ जीएसटीआर 2B ही आपको नजर आएगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।